सर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सिखाया जाता है अच्छा रास्ते पे चलने के लिए ना। अच्छे रास्ते पे चलने के लिए। हाँ सर, किसी को गलत नहीं कहना चाहिए ना, किसी को कभी झूठ का कोई सलाह दे। यहाँ पे किसी धर्म को लेकर के कुछ बताया जाता है? नहीं सर, धर्म को लेकर यहाँ पे कुछ नहीं है सर। और जैसे किसी को कोई परेशानी होता है ना सर, तो हम लोग यहाँ पे प्रार्थना दुआ होता है यहाँ यीशु मसीह की तरफ से, तो वो लोग सही हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग आते हैं, अपना भला चंगा होके जाते हैं। यहाँ पे कोई धर्म परिवर्तन नहीं करता। कोई दबाव देता है यहाँ पे? चलो लॉर्ड जय मसीह की दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। एंड दोस्तों, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ सालों से हमारे देश के अंदर धर्मांतरण की बातें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि हर कोई मसीह लोगों को पकड़ कर ये कहता है कि तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो, और तुमने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, तुम्हें लालच दिया गया, तुम्हें पैसे दिए गए, तुम लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हो। ना जाने कितने ही आरोप मसीह लोगों के ऊपर जड़ दिए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं। और बहुत बार तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पास्टरों को पकड़ कर जेल में डाल देते हैं, विश्वासी को सताते हैं, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी झूठे आरोप लगाकर जेल में पहुंचा देते हैं। इस बात के लिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। जबकि पहले भी हमारे देश में मतलब ईसाई लोग रहते थे और हर धर्म के लोग बहुत प्रेम से रहते थे, है ना, और कोई ऐसी धर्मांतरण की बात नहीं थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे देश के अंदर हो गई है। अब आप लोग समझ गए होंगे, अगर आप समझदार हो तो, कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। एंड मैं यहाँ पे कुछ और बोलना नहीं चाहूँगा। बट दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बिहार के भागलपुर से एक वीडियो जो हमारे पास निकल कर आया है वो मैं दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें कि एक छोटी सी बच्ची को जब एक रिपोर्टर ने जाकर पूछा कि क्या यहाँ पर दूसरे धर्म के बारे में ये कुछ उलट सुलट बोल रहे हैं या फिर यहाँ पर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं क्या है, तो उस बच्ची ने किस तरीके से इस रिपोर्टर को जवाब दिया, सुनना चाहिए। और साथ ही ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाना जो धर्मांतरण का झूठा दावा जड़ देते हैं कि भाई ये लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उन्हें पता चलेगा कि चर्च के अंदर धर्म परिवर्तन नहीं, जीवन परिवर्तित होता है। और एक्चुअली जो कोई चर्च में जाता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसे पता है सत्य क्या है और कैसे जीवन जिया जाता है। अगर हम नफ़रत से, बैर भाव से और दूसरों को दबाते हुए जीवन जिएंगे, ये कोई जीवन नहीं है। देन मैं चाहता हूँ पहले आप दोस्तों इस क्लिप को देखें एंड हमारे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड इन दिनों में आप लोगों का प्यार देखकर आई एम वेरी हैप्पी। देन इस वीडियो में भी आप प्यार दिखाइएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए इस क्लिप को, फिर आगे डिटेल में हम लोग बात करते हैं। कि भागलपुर जिला के रसलपुर थाना अंतर्गत यह कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पे खुलेआम जो धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा है, ठीक है। किस लिए आते हैं उन लोग? सर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सिखाया जाता है अच्छा रास्ते पे चलने के लिए ना। अच्छे रास्ते पे चलने के लिए। हाँ सर, किसी को गलत नहीं कहना चाहिए ना, किसी को कभी झूठ का कोई सलाह दे। यहाँ पे किसी धर्म को लेकर के कुछ बताया जाता है? नहीं सर, धर्म को लेकर यहाँ पे कुछ नहीं है सर। और जैसे किसी को कोई परेशानी होता है ना सर, तो हम लोग यहाँ पे प्रार्थना दुआ होता है यहाँ यीशु मसीह की तरफ से, तो वो लोग सही हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग आते हैं, अपना भला चंगा होके जाते हैं। यहाँ पे कोई धर्म परिवर्तन नहीं करता। कोई दबाव देता है यहाँ तो कौन धर्म का माने? जो हिंदू धर्म का माने? जो दुर्गा में जाते हैं प्रसाद चढ़ाने में ठीक नहीं होता, आप बाइबल पढ़े तो ठीक हो गया। ऐसा कुछ नहीं है सर, हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, मानते हैं, लेकिन हम लोग धर्म भगवत गीता पढ़े हो? हाँ पढ़ते हैं, उसको भी पढ़ते हैं। सत्संग में भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे हम लोग? भगवत गीता पढ़े हो? हाँ पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ बाइबल पढ़ने के लिए आए, भगवत गीता नहीं पढ़े होगे, लेकिन यहाँ पे बाइबल पढ़ने के लिए आए सर। क्या बोलो? हाँ सर पढ़े हैं, वो भी पढ़े हैं, ऐसा नहीं है। क्या उसमें बताया जाता है? यहाँ पे ऐसा क्या इसमें क्या बताया गया कि तुम्हारा बीमारी ठीक हो रहा है? सर देखिए, यहाँ पे दुआ होता है, दिल से प्रार्थना किया जाता है। क्या प्रार्थना होता है? प्रार्थना एक दो लाइन सुना। प्रार्थना जैसे परमेश्वर की स्तुति हो, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। और मतलब किसी को भला चंगा करना है तो उसके लिए हम लोग दुआ मांगते हैं कि परमेश्वर इसको चंगा करे पिता, ताकि इसका जो भी रोग या बीमारी परेशानी से गुजर रहे हैं उसका चंगा होने। सुन लिए, क्या हिंदू धर्म से के प्रति लगा आपको कि ये भाषा है, ये ईसाई धर्म का जो होता है वो उसी धर्म का है, ठीक है। दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा इस क्लिप को, जिसमें एक छोटी सी बच्ची, शायद मुझे लगता है 10 या 12 साल की, 13 साल की होगी, जिसने कितनी खूबसूरती से इस रिपोर्टर को जवाब दिया है कि यहाँ पर किसी का धर्म परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग मिलकर प्रार्थनाएं करते हैं दूसरों के लिए, दूसरों को प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है। जो विश्वास से आता है लोग चंगे होकर जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। लेकिन इस बात को नहीं
पाएगा। सामने वाला इस बात को नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि उनके अंदर ये बात बिठा दी गई है कि चर्च के अंदर धर्म परिवर्तन किया जाता है, लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है, लोगों को पैसा दिया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है। ये कैसी मानसिकता है दोस्तों? क्योंकि लोगों के दिमाग में ऐसा भर दिया गया है, ये उनका भी कसूर नहीं है, लोगों के अंदर ये भर दिया गया है। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि लोग सत्य की ओर फिरना तक नहीं चाहते। उनके माइंड में ये बात बैठ चुकी है कि चर्च के अंदर धर्म परिवर्तन किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। आप लोगों ने सुन लिया इस छोटी सी बच्चे के द्वारा कि चर्च के अंदर प्रार्थनाएं की जाती है, अच्छा जीवन जीना सिखाया जाता है, अच्छी राहों पर चलना सिखाया जाता है कि तुम चर्च में जाकर तुम्हारा जीवन बदलेगा, तुम बुराई से निकल कर बाहर आओगे, तुम अच्छाई के जीवन में जियोगे किस तरीके से। क्योंकि आज लोग दूसरों को मार पीट कर, दूसरों के प्रति नफरत अंदर लेकर घूमते हैं, दूसरों का प्रति बुरा चाहते हैं। ऐसी बातों से आपको आज़ाद किया जाता है चर्च में। और चर्च का मकसद ये नहीं है कि दूसरों का धर्म परिवर्तन करे, किसी का भी पकड़कर उसका धर्म परिवर्तन कर दे, ऐसा नहीं है। यीशु ने खुद इस बात को बोला कि अगर कोई विश्वास करे वही उद्धार पाएगा। तो विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा। बिना विश्वास करने वाला ना तो यीशु के राज्य में है, ना वो किसी और के मतलब का है, कोई मतलब है नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम अगर विश्वास करोगे तो तुम उद्धार पाओगे। तो यीशु मसीह किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आया है यहाँ पर। बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 में, बाइबल में अगर आप बाइबल है आपके पास, जाकर पढ़ कर देखिएगा। और मैं खासकर उन भाई बहनों को भी कहना चाहता हूँ जिनको लगता है कि चर्च में धर्म परिवर्तन किया जाता है, ऐसा नहीं है। आप पढ़ो, बाइबल पकड़ो, बाइबल के अंदर पढ़ो, यूहन्ना 3:16 में साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और वो पुत्र यीशु मसीह है जो मनुष्य के पापों के लिए संसार के अंदर आया और अपने आप को क्रूस पे बलिदान करने के लिए दिया, और वो मरा और मुर्दों से तीसरे दिन जी उठा और वो स्वर्ग में चला गया और बहुत जल्दी वो आने वाला है। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वहीं उद्धार पाएगा। और यीशु मसीह का मकसद लोगों को बचाना है, उनका धर्म परिवर्तन करके उनका संगठन बनाना, उनका एक संघ बनाना, उनका एक ऐसा बिल्कुल यीशु मसीह का कोई मकसद नहीं है। क्योंकि यीशु ने जब यीशु मसीह पिलातुस के सामने थे, जब यीशु मसीह को मतलब यहूदियों ने क्या किया था, दोषी करार दे दिया था कि इसने तो हमारे परमेश्वर की निंदा की, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बताया है, तो इसे तो मृत्यु की सज़ा मिलनी चाहिए। तो यीशु मसीह जब पिलातुस के सामने गया तो यीशु मसीह के अंदर पिलातुस ने कोई दोष नहीं पाया, कोई बुराई, कोई पाप नहीं पाई। और यहाँ पर यीशु मसीह ने साफ कहा था कि अगर मैं इस संसार का होता तो मेरे लिए संसार लड़ता, लेकिन मैं संसार का नहीं हूँ, मैं स्वर्ग का हूँ, यीशु मसीह ने बोला। तो भाई हम संसार के नहीं हैं, हम स्वर्ग के। जब लोगों ने यीशु मसीह को सताया तो सिंपल सी बात है हमारे ऊपर भी सताव आएंगे, ऐसी बातों को हमें फेस करना पड़ेगा। बट हमारा विश्वास बड़ा होना चाहिए, विश्वास मजबूत होना चाहिए कि हम यीशु मसीह के लिए खड़े रहें, मजबूत रहें। क्योंकि ऐसी बातें बढ़ेंगी और आएंगी, ऐसी चीज़ें, धर्मांतरण के आरोप लगेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि ना तो हम संविधान के विरोध में हैं, ना ही हमारे देश के कानून के विरोध में है, ना ही हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें मतलब हम गुनहगार ठहरे, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर हम देखते हैं हमारे देश का संविधान हमें पूरी तरीके से स्वतंत्र करता है, इस बात के लिए आज़ादी देता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, किसी भी जगह पर हम धार्मिक विश्वास रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब चर्च की बात आती है तो लोगों के अंदर पता नहीं क्या हो जाता है, यहाँ पर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर वो हो रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। देन इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि जिनको लगता है कि चर्च के अंदर धर्म परिवर्तन किया जाता है, आप जाइए चर्च में, आप बैठिए, सुनिए यीशु मसीह के बारे में वहाँ पर क्या बातें बताई जा रही है। हो सकता है आपका जीवन बदल जाए। धर्म तो नहीं बदलेगा, लेकिन हो सकता है आपका जीवन बदल जाए, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में वास करता है। और वही वचन जब किसी के हृदय में उतर जाता है, कभी किसी के दिल में उतर जाता है, तो उस व्यक्ति का जीवन डेफिनेटली बदल जाता है। हो सकता है आपकी ये सोच, ये मानसिकता जो धर्मांतरण को लेकर बनी हुई है ना, ये दूर हो जाए। आप जाइए चर्च में, बैठिए, सुनिए, क्योंकि चर्च में किसी के धर्म की निंदा नहीं की जाती, क्योंकि बाइबल बहुत बड़ी है। बाइबल के भेद, बाइबल के प्रकाशन इतने गुप्त हैं कि भाई हम पूरी ज़िंदगी एक व्यक्ति उसके प्रकाशन को प्रचार नहीं कर सकता।
इतना परमेश्वर का सामर्थ्य वचन है, तो हमें क्या ज़रूरत है दूसरों के धर्मों के बारे में जिक्र करने की। जिससे यीशु प्यारा है, जिससे यीशु मसीह से प्यार है, वो अपने आप खुदावंद यीशु के पास आ जाता है ना। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। एंड आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड इस वीडियो को मैं इस बहन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि सच में बहन की बातों में दम था। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।